शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस किस चीज़ों पर लगाया जाता है, कितना इसका होल्डिंग पीरियड है और कहाँ पे ये एग्जम्प्ट हो सकता है, कहाँ ये लगेगा, आज इन सारे क्वेश्चंस का हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स? शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। शुरू करते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने होल्ड करके रखी हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बोले लैंड, हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग हो, कोई पेटेंट्स हो, सोना हो, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड हो या और अलग अलग तरह के और भी एसेट हो सकते हैं। तो इन सबको जो है कैपिटल एसेट बोलते हैं हम। और जब आप इनको बेचने जाते हैं तो आपको जिस प्राइस में आपने ख़रीदा हुआ है और आप जिस प्राइस में बेच रहे हैं, इसका जो डिफरेंस है, अगर वो इंक्रीज़ हुआ है और आपको बेचते समय ये प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को हम कैपिटल गेन्स बोलते हैं। ये दो पार्ट में होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या और इक्विटीज़ जो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती हैं, जिन्हें हम इक्विटीज़ बोलते हैं, उन इक्विटीज़ पे अगर आपने होल्डिंग पीरियड आपका, यानी उस इक्विटी को, जैसे मान लीजिए कि इन्फोसिस का शेयर आपने खरीदा है, तो वो अगर आपने 1 साल से कम रखा और उसे बेच दिया तो उस पे जो प्रॉफिट हुआ वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ। इसी तरह से मान लीजिए आपने कोई और दूसरी प्रॉपर्टी ली, मान लीजिए कि आपने गोल्ड खरीदा, ठीक है, गोल्ड आपने खरीदा और 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, यानी 1 साल से पहले आपने उसे बेच दिया। बेच के उस पर जो प्रॉफिट आया वो आपका हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी जो प्रॉपर्टी आप 1 साल से कम पीरियड के अंदर आप सेल कर रहे हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या और इक्विटीज़ जो एक्सचेंज से हुई है, ये एक तरफ, या कोई दूसरी प्रॉपर्टी जैसे कि गोल्ड, लैंड, घर या कुछ, ये सारी चीज़ें अगर 3 साल से पहले आपने बेच दी, इनके लिए पीरियड 3 साल है, इक्विटीज़ के लिए पीरियड 1 साल है। तो 3 साल से पहले अगर आपने अपना घर या लैंड या बिल्डिंग या गोल्ड, ये अगर 3 साल से पहले आपने बेचा और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अब उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो ये टैक्स के 2 अलग अलग रूप हैं। जो इक्विटीज़ पे है, जहाँ मैंने बताया कि होल्डिंग पीरियड आपका 1 साल है, तो वहाँ अगर आपने 1 साल से कम आपने होल्ड किया है इक्विटीज़ में और वहाँ आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट पे आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपने कोई शेयर खरीदे थे या आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा था जो आपने 1 साल ख़त्म होने से पहले बेच दिया, तो उस पे जो प्रॉफिट हुआ है उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा 15% जो प्रॉफिट है उसका। ये हो गया शेयर्स एंड इक्विटीज़ का, ठीक है। दूसरी साइड, जैसे आपने कोई सोना खरीदा या कोई प्लॉट खरीदा और उसे 3 साल से पहले आपने जो बेच दिया, तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ। और उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है? उसका टैक्स कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो ये है कि आपके पूरे साल की इनकम में ये ऐड कर दिया जाता है और फिर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से, अगर 7 लाख से कम है तो आपको टैक्स अभी देना नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी पूरी इनकम, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो, FD का इंटरेस्ट हो, कोई और बिजनेस इनकम हो, वो सब मिला के अगर 7 लाख से ऊपर है तो आपके किस स्लैब में आप पढ़ते हैं, 10% वाले स्लैब में पढ़ते हैं, 30% वाले स्लैब में पढ़ते हैं, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और आपके स्लैब के हिसाब से आप पे टैक्स लगेगा। तो इक्विटीज़ और इनमें जो है वो 15% और गोल्ड, प्रॉपर्टी, इन सब में जो है वो उसका जो परसेंटेज है वो 0 भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। वो डिसाइड होता है कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं उससे। एक चीज़ और विशेष जो आपको ध्यान रखने वाली है वो है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, तो जो एक्सपेंसेस उसमें हुए हैं वो आप डिडक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 लाख की, ठीक है, उसे आपने बेचा 2 लाख में, लेकिन बेचते समय मान लीजिए आपने 10,000 का ब्रोकरेज दे दिया किसी को, तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख नहीं हुआ, जो ब्रोकरेज है वो आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी एक्वायर करने में या बेचने में जो भी खर्चा हुआ है वो आप अपने प्रॉफिट से घटा सकते हैं। वो किसी भी तरह का खर्चा हो सकता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन और सेलिंग के हिसाब का होना चाहिए, मतलब उसके लिए खर्चा किया हुआ होना चाहिए, तो वो आप उसमें से कम कर सकते हैं और रिमेनिंग जो है वो आपका नेट प्रॉफिट होगा और उस पे जो है आपको स्लैब के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा।